23 जून 2018 जब थाईलैंड की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक प्लेयर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक एडवेंचर प्लान किया। सारी टीम ने मिलकर यह डिसाइड किया कि वो लोआंग केव के अंदर जाकर अपने टीम मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और ये भी तय किया कि कोई भी इस प्लान के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताएगा। ये केव 10 किलोमीटर जितनी फैली और 85 मीटर गहरी थी, जो थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पत्थरों के अंदर मौजूद है। इस केव के अंदर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करना एडवेंचरस तो था ज़रूर, लेकिन ये उन बच्चों के लिए खौफनाक एडवेंचर साबित होने जा रहा था, जिसका उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये 13 बच्चे, जिनकी उम्र महज 12 से 13 साल जितनी थी, उन्होंने अपने इस प्लान में अपने कोच को भी शामिल किया और बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए निकल पड़े और लोआंग केव के सामने जाकर खड़े हो गए और सोचा कि आज कुछ बहुत अलग करते हैं। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक होने वाला है। उनके गुफा के अंदर गए कुछ ही समय हुआ था कि बाहर अचानक से मौसम खराब हो गया और काफ़ी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ये 13 लड़के अंधेरी गुफा के काफ़ी अंदर जा चुके थे, इसलिए इन्हें बारिश का कोई भी आइडिया नहीं था। देखते ही देखते समय बीतता गया और लड़के के पेरेंट्स, जो ये समझ रहे थे कि उनके बच्चे प्रैक्टिस के लिए गए हैं, वो भी परेशान होने लगे। गुफा में मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से ना तो उन लड़कों से कांटेक्ट किया जा सकता था और ना ही ये पता चल रहा था कि वो उस समय पर कहाँ मौजूद हैं। लेकिन आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक हिंट मिलने पर पता चला कि लड़के थाम लोआंग केव में गए हैं। ये सुनकर जब घर वाले लोआंग केव के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ केव के एंट्रेंस पर उनके बच्चों की साइकिल मौजूद है, पर उन बच्चों का कुछ अता पता ना था और केव के अंदर लगातार बारिश का पानी जा रहा था, जो देखने में काफ़ी खौफनाक था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी और उन्होंने आते ही केव के अंदर जाने का फैसला किया। केव के अंदर लगातार पानी बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी, जिसकी वजह से सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। केव के मैप से मालूम पड़ा कि केव के कुछ हिस्से गहरे तो कुछ ऊंचाई पर है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये फुटबॉल प्लेयर जिंदा होंगे तो वो केव के उसी जगह पर होंगे जो ऊंचाई पर है। सारी रात केव में पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले केव से पानी निकालने पर फैसला किया और हर वो हिस्सा जहाँ से पानी केव के अंदर जा रहा था, वहाँ पर बांध बनाकर पानी को रोका जाने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पानी का लेवल कम हो गया। लेकिन सभी को यही चिंता सता रही थी, अगर वो 13 लड़के जिंदा है तो उन तक कैसे पहुँचा जा सके। एक्सपर्ट्स की राय थी कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रोफेशनल डाइवर पानी के अंदर जाकर बच्चों की तलाश करें। इस मिशन के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडर को रेडी किया, जिन्हें अंडर वाटर मिशन का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए पूरे 24 घंटे हो चुके थे और हर गुजरते वक्त के साथ उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि उनके पास ना तो खाने पीने की कोई चीज़ होगी और ना ही वहाँ पर इतना ऑक्सीजन ही होगा। थाई नेवी के कमांडर पानी में जाने से पहले अंदाज़ा लगा रहे थे कि प्लेयर केव की किस ऊंची जगह पर मौजूद हो सकते हैं। इन ऊंची जगहों में से एक ऊंची जगह थी पताया बीच, जो कि केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि डाइवर को केव में काफ़ी दूर तक स्विम करना था। थाई नेवी के कमांडो पानी में जितनी दूर अंदर जाते थे, वो एक लाल रंग की रस्सी को पीछे छोड़ जाते थे ताकि उसी के सहारे वो वापस आ सकें। और आखिरकार पूरे 2 दिनों की कोशिश के बाद वो केव के एक पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पानी नहीं था और अच्छी खबर ये थी कि वहाँ पर किसी बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर अभी भी केव में काफ़ी ज़्यादा गहराई में मौजूद हैं। नेवी कमांडो थे तो एक्सपर्ट, लेकिन उन्हें केव रेस्क्यू का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब फुटबॉलर को फंसे पूरे 4 दिन बीत चुके थे। अब केव के बाहर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे की कवरेज दे रहा था। मीडिया कवरेज से पूरी दुनिया से एक्सपर्ट के आने का सिलसिला शुरू हो रहा था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई भी नतीजा नहीं निकला था। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम मौके पर आ चुकी थी
जिन्हें लोगों को बचाने का अच्छा एक्सपीरियंस था और उन्होंने केव के अंदर एक बेस कैंप भी बना लिया था और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अब फुटबॉलर को गायब हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। बेस कैंप से डाइवर्स ने पूरी तैयारी से केव में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी में घंटों कोशिश करने के बाद प्रोफेशनल डाइवर पताया बीच पॉइंट के पास पहुंचे, जहां पर फुटबॉलर के मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पताया बीच पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि पताया बीच पर भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था और डाइवर के पास ऑक्सीजन भी इतनी बची थी जिससे कि वो वापस अपने बेस कैंप तक जा सके। यानी कि अगर डाइवर्स इस पॉइंट से आगे जाते हैं तो उनके पास वापस जाने जितना ऑक्सीजन नहीं बचेगा। लेकिन एक डाइवर्स ने हिम्मत की और पताया बीच से भी आगे चला गया। 1000 फीट आगे जब वह गया तो उसने एक सूखी जगह पर वही देखा जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। सहमे और घबराए हुए बच्चे जो अपने जिंदा बचने की आस लिए हुए वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन अब सवाल ये था कि जब डाइवर्स को यहाँ तक आने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो इन बच्चों को यहाँ से कैसे बाहर निकाला जाए, जिसके लिए तय किया गया कि बच्चों को पहले बेहोश किया जाएगा, फिर उन्हें फ्लोटिंग किट में लपेटा जाएगा और 2 डाइवर्स की मदद से बाहर निकाला जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 8 जुलाई 2018 को 7:55 पर 4 बच्चों को इसी तरह बाहर सुरक्षित निकाला गया और डाइवर्स ने अपनी जान पर खेलकर 10 जुलाई 2018 को सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक दुर्घटना हो गई और एक ब्रिटिश डाइवर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस ऑपरेशन में शहीद होने की वजह से उस डाइवर की केव के एंट्रेंस पर एक स्टैचू बनवा दी गई। लेकिन अब सबके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर बच्चे इतने दिन तक जिंदा कैसे रहे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे उनके कोच का हाथ है, क्योंकि बच्चों का कोच ही उन्हें केव की ऊंची जगह पर सुरक्षित ले गया और उन्हें ट्रिक भी बताई कि जो पानी केव के पत्थरों से डायरेक्ट आ रहे हैं उन्हें हम पी सकते हैं और ख़ुद को सेफ रख सकते हैं। साथ ही वो उन्हें रोज़ मेडिटेशन कराता था जिससे बच्चे घबराए नहीं और दिमाग पर उनके कम असर पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।